हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। देखिए, जो हमारी संविधान की जो सीरीज चल रही थी उसके अंतर्गत हम राष्ट्रपति टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। तो जहाँ से हमने टॉपिक को छोड़ा था, आज वहीं से उसकी शुरुआत करते हैं। तो आइए, राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियाँ, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम एक एक अनुच्छेद को बहुत बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे अनुच्छेद 79, मतलब अनुच्छेद 79। देखिए, अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में उल्लेख है। और क्या लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में? इसमें ये लिखा है कि संसद के 3 आयाम हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। कि संसद के 3 आयाम है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें राष्ट्रपति अभिन्न अंग के रूप में है। इसके बाद अनुच्छेद 99, मतलब अनुच्छेद 99। देखो, इसमें इस बात का उल्लेख है कि संसद के सभी सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो ये अधिकार किसी और व्यक्ति को दे सकता है, ठीक है। देखिए, जब नई लवेली लोकसभा चुन के आती है तो उसमें राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कर देता है। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देता है। देखिए, यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर से मतलब है अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, कि जब तक स्थायी लोकसभा अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर जो अन्य सदस्य हैं उनको शपथ दिलाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 331। देखिए, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। दो सदस्य कौन से होंगे? आंग्ल भारतीय। तो मतलब राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। 543 और ये 2 आपके मनोनीत सदस्य हैं, ठीक है। देखिए, अगर जो नई लोकसभा चुन के आई है, अगर उसमें आंग्ल भारतीय जीतकर आए हैं तो उस स्थिति में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों को मनोनीत नहीं करेंगे। ये कंडीशन तब लागू होती है जब 543 जो सदस्य जीत कर आए हैं उसमें से एक भी आंग्ल भारतीय नहीं हो। तो उस स्थिति में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 331 के तहत ये अधिकार दिया है कि 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। और देखिए, आंग्ल भारतीय कौन लोग होंगे? ये आपके अनुच्छेद 366 में उल्लेखित हैं। देखिए, ऐसे व्यक्ति जिनके पिता या दादा दोनों में से कोई एक भारतीय तथा उनकी माता भारतीय हो, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 366 के तहत आंग्ल भारतीय उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिनके पिता या दादा दोनों में से कोई एक विदेशी हो और उनकी माता भारतीय हो, तो उन व्यक्तियों को आंग्ल भारतीय व्यक्ति कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 83। इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 83। देखिए, 83 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा
राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। और ये 12 सदस्य किस किस क्षेत्र से होंगे, इस बात का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवी, इन क्षेत्रों से ये 12 सदस्य होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 85। देखिए, छेद 85 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुलाते हैं। संसद के सत्र बुलाते हैं। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि राष्ट्रपति ये घोषणा करेंगे कि सत्र कब समाप्त होंगे, मतलब सत्रावसान। राष्ट्रपति इस बात की घोषणा करेंगे कि सत्र कब समाप्त होंगे। ठीक है। तीसरी ये आपकी बात कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, भंग का मतलब रिजेक्ट, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है, इस बात को आप ध्यान रखिए कि संसद के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास मत में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं और राष्ट्रपति को संसद में संदेश भेजने का भी अधिकार है। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है। तो इन सभी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 86 में है। अनुच्छेद 86 में क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं और संसद में संदेश भेजने का भी अधिकार है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को विशेष रूप से संबोधित कर सकते हैं और साल का जो प्रथम सत्र मतलब बजट सत्र को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है कि जब नवेली लोकसभा का गठन होता है तो उसका जो प्रथम सत्र होता है उसको भी अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं अनुच्छेद 108। देखिए, अनुच्छेद 108 में ये बताया गया है कि यदि किसी सदन में बिल आया और पहले सदन में बिल पास हो गया, इसके बाद दूसरे सदन में बिल गया और दूसरे सदन में 6 महीने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। और इसको कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 108 के तहत यदि कोई बिल जैसे लोकसभा में आया, ठीक है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने 6 महीने तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए। चलते हैं अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111। देखिए, जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसे पारित कर सकता है, ठीक है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और अपने पास चुपचाप रख सकता है। ठीक है, जब वो अपने पास
इस बिल को रख लेता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो ये जो पावर है इसको ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए अनुच्छेद 111 के तहत यदि राष्ट्रपति के पास कोई बिल जाता है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको पारित कर सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और क्या क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस बिल पर कोई प्रतिक्रिया ना दे, ऐसा भी कर सकता है। और ऐसी जो शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को उसको ही पॉकेट वीटो कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए राष्ट्रपति किसी भी बिल पर प्रतिक्रिया कितने दिन में देगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। और देखिए संविधान में पॉकेट वीटो शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। तो देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है और 24वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, ठीक है, 1971, इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि जो संविधान संशोधन विधेयक है उसको कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अध्यादेश का मतलब होता है कानून। देखिए जैसे कभी ऐसा होता है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और देश में ऐसा कोई माहौल बन गया है जिससे राष्ट्रपति को लगता है कि तुरंत कानून बनाने की ज़रूरत है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं और इस अध्यादेश की वही मान्यता होती है जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। अगर कभी ऐसा होता है कि ये जो अध्यादेश है वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस अध्यादेश को खारिज कर सकता है। अध्यादेश की अवधि 6 माह होती है। राष्ट्रपति चाहे तो इसको कभी भी वापस ले सकता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अधिकतम अवधि 6 माह, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए तो आज हमने अनुच्छेद 123 तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगले जो अनुच्छेद हैं वो आपकी नेक्स्ट क्लास में है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।